टॉपिक को ही मैंने उठा लिया है, हम एक टॉपिक ही उठा लेते हैं, टॉपिक को ही हम कर लेते हैं आज, ठीक है। सो जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या इसको हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसमें आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसमें या इस थ्योरी को आपका कहा जाता है कि ये जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू-आकृति विज्ञान जो है उसकी सोल, उसकी आत्मा इसको कहा जाता है। और सोल और आत्मा कहे जाने के कारण ये टॉपिक जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिले। इसके साथ साथ बहुत सारी जो आपके ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, ज्योग्राफिकल अवधारणाएं हैं, वो भी इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से क्या हो जाएगी, आपकी सुलझती जाएंगी, आसान आपकी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम भौतिक संचरण जो आपकी करती है प्लेटें किस आधार पर करती हैं, कैसे आपका करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज्योति की आधी से ज्यादा 80% जियोमॉर्फोलॉजी को ये टॉपिक आपका कवर करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो विषय या टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं, इनमें हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, किन किन चीजों को पढ़ेंगे और किस तरह इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे पहली अप्रोच क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है, हम लेंगे इस टॉपिक का परिचय, इंट्रोडक्शन हम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हम करेंगे, परिचय हम लेंगे ना। परिचय में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है कि प्लेट क्या होता है, ठीक है। देखो सिर्फ समझना, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ समझना, कुछ भी उतारने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को प्लीज समझते चलिएगा। जो चीज आपको ऐसे लगेगी मुझे लिख लेनी चाहिए वो लिख लीजिएगा, अदरवाइज ऐसा जैसा कि डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ मैं अपने नोट्स आपको एग्जैक्टली वैसे ही सेंड करूंगा, ठीक है। कुछ चीज ऐसी लगेगी आपको इंपॉर्टेंट है, मुझे लिख लेनी चाहिए, तो भी आप उसे नोट करें, अदरवाइज प्लीज कॉन्सेप्ट को समझें, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्लेट्स क्या होती है, प्लेट शब्द कहां से आया है, कितने प्रकार की आपकी होती है, क्या होती है, किस तरह ये बनती है, इन सभी चीजों के बारे में हम किससे पढ़ेंगे, प्लेट कर पढ़ेंगे। दूसरे परिचय में क्या है, जो दूसरा शब्द है इसका कि भैया विवर्तनिकी क्या होती है, ठीक है, विवर्तनिकी क्या होती है। दूसरा क्या है आपका कि विवर्तनिकी क्या होती है, विवर्तनिकी किसे कहा जाता है। जैसे जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है दो शब्दों से मिलकर बनता है, प्लेट और विवर्तनिकी। तो प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लेटों के प्रकार और वितरण। प्लेटों के प्रकार और वितरण, प्लेटों के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार की आपकी प्लेटें होती हैं, ठीक है। नाउ प्लेटों के जो प्रकार हैं उसके भी दो प्रकार हैं, ठीक है। एक तो प्लेटें होती है किसके आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्लेटों का निर्माण किन किन पदार्थों से हुआ है। अगर उन पदार्थों के आधार पर प्लेटों के प्रकार में कोई विभेद है, कोई डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर, क्या प्लेटों के आकार में भी कुछ विभेद है, क्या प्लेटों के आकार में भी कुछ डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस है तो कितने प्रकार का डिफरेंस है, कौन कौन सी आपकी प्लेटें हैं, उन सभी को इस टॉपिक में आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और परिचय में अंतिम होगा सिद्धांत के विकास का, सिद्धांत के विकास का इतिहास।
सिद्धांत के विकास का इतिहास। ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन के जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपका अस्तित्व में कैसे आया? क्या कोई एकदम से खोज हो गई जो सिद्धांत आपके अस्तित्व में आ गया हो, या ये सिद्धांत का जो निर्माण हुआ है इसके प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर किसी इस सिद्धांत का निर्माण हुआ है, या इस सिद्धांत का निर्माण सीढ़ी दर सीढ़ी हुआ है और इस सीढ़ी में बहुत सारे सिद्धांत आपके इन्वॉल्व थे और इन सभी सिद्धांतों का सम्मिलित रूप क्या बन गया? आपका प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तो हम क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत के विकास का इतिहास, यानी कि जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है वो सिद्धांत के रूप में अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? अप्रोच नंबर 1 है, जिसमें हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। परिचय का जो आपका होने वाला है इस मॉड्यूल में, ये काफी लंबा आपका लेक्चर होने वाला है। परिचय जो है काफी लंबा आपका होगा। दूसरा है गतिशीलता का कारण। ना बहुत सारे माध्यमों से, बहुत सारे सोर्सेस से हमने ये पढ़ा है कि जो प्लेटें हैं वो गति करती है, यानी कि वो मूवमेंट करती है। तो इन प्लेटों की गति का कारण क्या है? ये प्लेटें किस तरह गति करती हैं, किस ओर गति करती हैं, कौन कौन सी फोर्सेस, कौन कौन सी ऊर्जा जो है इन प्लेटों की गति का कारण आपका है, इन सब की चर्चा हम शेड्यूल नंबर या सिनॉप्सिस नंबर 2 में करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है गतिशीलता का प्रकार और प्रभाव। अगर हमने ये कहा है कि प्लेटें लगातार संचरण करती हैं, गति करती हैं, तो इस संचरण का प्रकार क्या है? किस प्रकार ये संचरण होता है, किस ओर फिर आपकी प्लेटें गति करती हैं, किस कारण देखो गति करती हैं? ठीक है। गतिशीलता के कारण क्या पढ़ेंगे हम कि गतिशील होने की प्लेटों का कारण क्या है, किस कारण से प्लेटें आपकी गति करती हैं, और अगर गति कर रही है तो गति का प्रकार क्या है और उसका प्रभाव क्या होता है। अगर हम बात करें कि प्लेटों की गतिशीलता का जो प्रकार है, अगर हम बात करें प्लेटों की गतिशीलता के प्रकार में, तो यह 2 प्रकार से आपकी गति करती है। पहला है पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष गति। पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष गति, यानी कि अगर आपकी प्लेटें गतिशील हैं तो 2 प्रकार से गति करती हैं। पहला कौन सा प्रकार है आपका कि जिस ओर आपकी पृथ्वी घूमती है उसी ओर आपकी ये प्लेटें जो है गतिशील आपकी होती है। ठीक है। सो पहली गति का प्रकार क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आपकी गति या पृथ्वी के घूमने के कारण जो प्लेटों में आपकी गति आती है वो किस प्रकार से आती है। ठीक है। और दूसरा क्या है? परस्पर या 2 प्लेटों के मध्य सापेक्ष गति। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के मध्य आपका गति करके, 2 प्लेटों के मध्य जो सापेक्ष आपकी गति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ठीक है, तो इसको भी हम इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम इधर देख लेते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका अपसारी गति, फिर होता है अभिसारी गति। ठीक है, इसे कहते हैं कन्वर्जेंट, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। तीसरा होता है समांतर गति, पैरेलल मूवमेंट। ठीक है। तो गतिशीलता का प्रकार और प्रभाव, यानी कि जो आपकी प्लेटें हैं वो किस प्रकार गति करती हैं, किस ओर गति करती हैं। तो 2 प्रकार से गति करती हैं। एक है पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष गति, जो पृथ्वी आपकी घूमती है उसी कारण होने वाली गति। और दूसरा गति कौन सी है? 2 प्लेटों के मध्य होने वाली परस्पर गतियां, जो कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी, अभिसारी, समांतर गति। ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अपसारी में 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं,
डाइवर्जेंट में दूर जाती हैं और पैरेलल में क्या चलती हैं आपकी, समांतर चलती हैं। ठीक है, सो इसको भी हम पढ़ेंगे, ये क्या चीज है आपका। उसके बाद जो चौथा जो फैक्ट होगा ये होगा आलोचना। क्या इस सिद्धांत की कोई आलोचना प्रस्तुत की गई है? पहली बात तो ये समझे कि अगर इसको सिद्धांत नाम दिया गया है तो मतलब आलोचना आपकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, देखिए विवर्तनिकी वाले में हम ये पढ़ेंगे कि तीन चीजें होती है, एक होता है मॉडल, ठीक है, एक होता है थ्योरी और एक होता है रूल। मॉडल क्या है, जिसमें आप अपने विचारों को किसी भी माध्यम से, चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से या टेबल के माध्यम से आपका प्रेजेंट करते हैं। आपने कोई अपना विचार प्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो गया, मॉडल हो गया। अगर इस मॉडल की जो व्याख्या आपने की है, उस व्याख्या से अगर ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लोग आपके सहमत हो जाए, अगर इस व्याख्या से सभी के सभी लोग सहमत नहीं होंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, लोग जो है आपके इस मॉडल की आलोचना करेंगे। अगर किसी भी मॉडल की या किसी भी नियम की आलोचना हो जाती है तो वो सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, अगर किसी भी नियम की आलोचना या किसी भी आपके मॉडल की आलोचना होती है तो उसको सिद्धांत कहते हैं। और नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, जिसको कोई भी किसी भी तरीके से आलोचना ना कर सके, ऑब्जेक्ट ना कर सके। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक सिद्धांत है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक नियम है, उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो सत्य है, परम सत्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो नियम और सिद्धांत में क्या डिफरेंस होगा, नियम पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जबकि सिद्धांत की आलोचना अलग अलग लोगों के द्वारा प्रस्तुत की जाती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसका मतलब कुछ न कुछ लोगों ने इसके संबंध में आलोचनाएं भी प्रस्तुत की होगी। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, किस किसने आलोचना की है, उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। और पांचवें पार्ट में हम क्या करेंगे, छोटा सा इसका निष्कर्ष निकालेंगे। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा, उसका हम क्या निकालेंगे, एक निष्कर्ष हम निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से हम बता दिया, हमने यहाँ पे सिनॉप्सिस बनाया है इसका, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को किस तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हर एक फैक्टर में, हर एक कॉलम में कोई ना कोई आपको नया फैक्ट जरूर मैं दूंगा, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपका आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं इस बार का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, पूरा 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट आने वाला है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये जियोमॉर्फोलॉजी का सोल है, रीढ़ की हड्डी है, तो हो सकता है कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आ गया, जनरल इंट्रोडक्शन ही है, तो मुझे बता दें फिर हम आगे चलते हैं। क्या समझ में आया आपको? यस सर। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? वैसे इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। इसको मिटा दूं मैं? यस सर। पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसका, ठीक है, सेंड कर दूंगा आपको। जी सर। तो परिचय में सबसे पहला जो हमने शुरू करना है वो है आपका प्लेट। प्लेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कि प्लेट शब्द की उत्पत्ति किसने की है? प्लेट शब्द पहले किसने दिया था, बताओ जरा। किसने दिया था प्लेट शब्द? देखो प्लेट शब्द सबसे पहले दिया था टूजो विल्सन ने। ठीक है, प्लेट शब्द को देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन था आपके? टूजो विल्सन थे। टूजो विल्सन के द्वारा प्लेट शब्द आपका दिया गया। पहले हम चलते हैं थोड़ी सी इसकी जो बुकिश आपकी लैंग्वेज है, जो किताबी आपकी परिभाषा है, उस पर हम चलते हैं। तो प्लेट क्या है? यह थल मंडल के, यह थल मंडल के बृहद खंड होते हैं। यह स्थल मंडल के बृहद खंड होते हैं। ठीक है, या बृहद स्थल मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं। दूसरा भी लिख देता हूं, या बृहद स्थल
मंडलीय खंड को प्लेट कहते हैं। अब आप ये कहें कि सर आपने यहाँ पे केवल स्थल मंडल को ही मेंशन किया है, आपने इसमें जल मंडल को क्यों नहीं मेंशन किया? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, वो ही प्लेट की श्रेणी में आती है, और जो महासागरीय प्लेट है उसको प्लेट की श्रेणी में आप नहीं ला रहे हैं। तो अब इसकी एक बार इंग्लिश डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है? एक बार क्या देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है? द लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द होता है और इसका मतलब होता है रॉक, चट्टान, और स्फीयर का मतलब होता है जोन। यानी कि आपका लिथोस्फीयर का एक चट्टानी भाग या चट्टानी भाग का एक टुकड़ा, लिथोस्फीयर के चट्टानी भाग का एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो अभी भी ये पूरी ढंग से क्लियर नहीं है, और इसको पूरी ढंग से क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पूरी ढंग से समझने के लिए क्या करते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। थोड़ा मार्कर पतला है तो हो सकता है मार्कर की लाइन साफ, मार्कर ठीक रह रहा है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप ये जानते ही हैं, ये क्रस्ट होता है ना, और ये होता है आपका कोर। ठीक है, ये क्या होता है आपका? क्रस्ट, मेंटल और कोर आपका होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रस्ट भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में आपका बटा हुआ है। क्या इस बात से आप परिचित हैं? परिचित हैं आप इस बात से? जी सर। ठीक है, और इनको जो असंतृप्य या असंबद्धता आपकी बांटती है, वो कौन सी है? आपकी कोनार्ड असंतृप्य है, कोनार्ड असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी है ना। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? देखिए, यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां कोई भी निरंतरता समाप्त होती है। ये वो आपका संक्रमण जोन है, संक्रमण क्षेत्र है, जहां किसी प्रकार की भी क्या आपकी निरंतरता क्या हो जाए? समाप्त हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? असंतृप्ति कहते हैं या असंबद्धता भी कहते हैं। जो ज्यादा आपका टर्म है, बट आप ज्योमेट्री का स्टूडेंट है तो आपको ये शब्द मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कोनार्ड असंतृप्ति क्या है आपका? ये वह संक्रमण क्षेत्र है जहां पर कोई आपकी निरंतरता क्या होता है? आपकी समाप्त हो जाती है। और ये किसको बांटता है? आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटता है। लोअर क्रस्ट मेंटल, और हम जानते हैं कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन सी है? मोहो असंतृप्ति है या असंबद्धता है। ठीक है, ऐसे ही मेंटल के बीच में कौन सी है? रैप्टी है, रैपिड। मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है आपकी? गुटेनबर्ग। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, ना ये अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज हैं जो आपके अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में आपकी पाई जाती हैं, विभिन्न परतों में आपकी पाई जाती है। नाउ हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के कोर की तरफ जाते हैं, या जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती जाती है, हर गहराई पर क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है ना, होती है तापमान में वृद्धि। और इसके अनुसार क्या होता है? हमने ये भी पढ़ा है कि 32 मीटर नीचे जाने पर, है ना, 32 मीटर गहराई पर जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री जो तापमान है या टेम्परेचर में क्या होता है? 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा है।
पढ़ा है कि नहीं? यस अब अगर हम 100 किलोमीटर नीचे चले जाएं, अगर हम 100 किलोमीटर नीचे चले जाएं धरती में, तो क्या होगा? अत्यधिक तापमान हो जाएगा, है ना? अगर इसका क्या मतलब है कि अगर धरती के हम 100 किलोमीटर जमीन पे चले जाएं तो तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, और तापमान जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो चट्टानें गलित अवस्था में पहुंच जाएंगी। अगर हम 100 किलोमीटर जमीन की गहराई में चले जाएं तो तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? चट्टानें जो है आपकी गलित अवस्था में पहुंच जाएंगी, और ऐसी ही गलित अवस्था आपकी अपर मेंटल में मौजूद रहती है। ऐसी ही गलित अवस्था आपकी कहा? अपर मेंटल में आपकी मौजूद रहती। ठीक है? और इस ये जो आपकी गलित चट्टानों की अवस्था की जो परत है, इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल कहते हैं, या इसको एस्थोनोस्फीयर भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है? इस बात से भी आप परिचित होंगे, परिचित हैं? यस ठीक है? तो उसमें क्या कहा जाता है? एस्टोनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बल मंडल कहा जाता है। और ये दुर्बल मंडल है, ये लगभग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में आपका पाया जाता है धरती के अंदर। ठीक है? और इसमें जो चट्टाने हैं वो कैसी अवस्था में है? गलित अवस्था में। ठीक है? चट्टाने कैसी अवस्था में है? यहाँ पर गलित अवस्था में। नाउ इस गलित अवस्था के लिए जो ज्योग्राफिकल शब्द इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हम सुघट्य। सुघट्य अवस्था कहते हैं इसको। आप में कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है ना? नो सर दोनों हिंदी मीडियम है ना? अगर इंग्लिश मीडियम वालों को तो मुझे बता दें, मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको क्या करता रहूंगा, ट्रांसलेशन भी इसका करता रहूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है? तो सुघट्य अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं आपका प्लास्टिक स्टेज। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया? क्या हमको समझ में आया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में 100 किलोमीटर की गहराई जो है, क्योंकि गहराई में जाते जाते क्या होता है आपका? तापमान जो है बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते रहेंगे तापमान में आपकी वृद्धि होती रहेगी। अगर तापमान में लगातार वृद्धि होती रहेगी तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में चट्टानें जो है आपकी सुघट्य अवस्था में पहुंच जाएंगी। आपकी किस स्टेज में? प्लास्टिक स्टेज में आपकी पहुंच जाएंगी, गलित अवस्था में पहुंच जाएंगी, या पिघली हुई अवस्था में पहुंच जाएंगी। और ऐसी जगह या ऐसे क्षेत्र जहां पर चट्टानें सुघट्य अवस्था में पाई जाती हैं, ये पृथ्वी के अंदर मेंटल के ऊपरी परत में आपका मौजूद है, और इसको दुर्बल मंडल, द्रव मंडल या एस्थोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो इस सुघट्य अवस्था में, ये इस सुघट्य मंडल में, सुघट्य मंडल भी कह सकते हैं ना इसको, तो इस सुघट्य मंडल के ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें पूरा का पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का जो भाग आता है, ये कैसा क्षेत्र है? ठोस क्षेत्र है, सॉलिड क्षेत्र है। और इसी दुर्बल मंडल के ऊपर, सुघट्य मंडल के ऊपर जो ठोस और सॉलिड क्षेत्र है, इसको ही आप क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। अब हमको ये समझ में आ गया है कि प्लेट एक्चुअल में इसे कहते हैं, और प्लेटों की भूगर्भिक अवस्था क्या है। प्लेट जो है वो भूगर्भ में किस साधन में या किस स्तर पर आपकी पाई जाती है। तो पहले तो हमने इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा कि यह स्थल मंडल के विविध खंड होते हैं, या विभिन्न स्थल मंडलीय खंड को आपका प्लेट कहते हैं। तो हमारे सामने कंफ्यूजन आपका पैदा हुआ कि क्या समुद्र की जो प्लेटें हैं उनको प्लेटों में नहीं माना जाएगा, तो उसको हमने दूर किया। किससे? डायग्राम की सहायता से हमने ये देखा कि ऐसा जितना भी सॉलिड पार्टिकल, ऐसा जितना भी ठोस स्टेट जो इस दुर्बल मंडल से या सुघट्य मंडल से ऊपर है, ठोस है, वो क्या कहलाता है? आपका प्लेट कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? क्या ये समझ में आ गया आपको? चलिए, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं? यह स्थल मंडल के वृहद खंड होते हैं जो यह स्थल मंडल के वृहद खंड जो
सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल पर सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल पर तैरते, या एक और शब्द है संचरण करते। ये सुघट्य अवस्था वाले दुर्बल मंडल पर तैरते या संचरण करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कह दूं कि प्लेट आप किसे कहोगे, अगर मैं कह दूं कि प्लेट आप किसे कहोगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर क्रस्ट और अपर मेंटल। अपर मेंटल, ठीक है, प्लेट किसे कहेंगे, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो ठोस भाग है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे। प्लेट। क्या इतना क्लियर हो गया मैडम? यस सर। आगे चले, इतना समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, अगर समझ में जी कुछ सर। नहीं भी आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, मैं आपको जितनी बार भी आप पूछेंगे उतनी बार मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए, परिचय में जो दूसरा शब्द हमने इंक्लूड किया था ये था आपका विवर्तनिकी। बड़ा छोटा सा है, इसको समझेंगे और आगे चलेंगे। विवर्तनिकी। नाउ विवर्तनिकी के लिए क्या हम एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? वो शब्द क्या है? वो शब्द है आपका विरूपण। क्या विवर्तनिकी के लिए विरूपण शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है ना? विरूपण शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। विरूपण का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है विरूपण का? बताओ जरा, आंसर दो। पता नहीं ऐसा। विरूपण का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। विरूपण का मतलब क्या होता है? विरूपण का मतलब होता है रूप में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी चट्टान है, ठीक है, कोई भी ऐसी चट्टान है या भूप्रवृत्ति है, पृथ्वी का कोई भी भाग है जिसमें क्या हो जाए, विरूपण हो जाए, विवर्तनिकी हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा कि विवर्तनिकी का संबंध, इसका संबंध विवर्तनिकी का संबंध, किसका संबंध? विवर्तनिकी का संबंध पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से है। विवर्तनिकी का संबंध, विवर्तनिकी का मतलब क्या है? परिवर्तन है। पहली बात तो इतना सिंपल सी भाषा में समझ लें कि विवर्तनिकी का अर्थ क्या है? परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? पृथ्वी का स्वरूप में परिवर्तन है। कौन से भाग में परिवर्तन है? पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में आपका परिवर्तन है। ठीक है, तो उसका संबंध किससे है? पृथ्वी की भूप्रवृत्ति से आपका से है। ठीक है, और जिसमें क्या है आपका परिवर्तन होना, जिसमें क्या है आपका परिवर्तन होना। यानी कि भू, अगर पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में परिवर्तन होगा तो कैसे होता है परिवर्तन? या तो देखो कुछ विनाश होता है, ठीक है, या तो क्या होगा, कुछ विनाश होगा। चट्टानें आपस में चट्टानें आपस में टकराई, नीचे धंस गई, बहुत बड़ी भ्रंश घाटी आपकी बन गई। ठीक है, चट्टानें आपस में टकराई, भूकंप आया तो क्या हो गया? विनाश हो गया। ठीक है, या फिर क्या होगा? निर्माण होगा। तो अगर हम पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में परिवर्तन की बात करते हैं तो उससे हम दो चीजों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? या तो पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में किसी भी नई उसका निर्माण हुआ है, या किसी प्रकार का कोई विनाश हुआ है। क्लियर हो गया? ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस, आ गया समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं? सर, आ गया समझ। ठीक है, ये आपका जो है 10 मिनट के बाद जो है आपकी क्लास ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि जूम का टाइम इतना ही होता है। तो आप दोबारा से उसी लिंक पर जाइएगा और दोबारा से लिंक आपका खुल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 45 मिनट का ही समय होता है, उसके बाद जो है दूसरी क्लास आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो हम जो है इसको हम डिफाइन कैसे करें। अब फाइनली हम क्या करते हैं, विवर्तनिकी को डिफाइन करते हैं कि विवर्तनिकी क्या है। तो उसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हलचल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हलचल विवर्तनिकी कहलाती है। ठीक है, तो विवर्तनिकी हम किसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आपका हलचल आपकी उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाए, भूमंडली में परिवर्तन आपका हो जाए। ठीक है, परिवर्तन कैसा हो जाए, या तो किसी नई भूमंडली का विकास हो जाए, या जो पुरानी भूमंडली है क्या हो जाए, वो नष्ट आपकी हो जाए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिकी कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा समझाऊंगा, पर आपको ये सब अपने उससे वो रहना है कि सर समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, सीधी सी बात है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, उसका तो हम बात कर लेते हैं, वही जो मैंने आपको अभी बात की थी, मॉडल की बात कर लेते हैं। फिर हमने बात की थ्योरी की, और थ्योरी के बाद हम बात कर लेते हैं रूल की। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि दो शब्द तो हमने पढ़ लिए नियम के या सिद्धांत के, प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है। तो प्लेट क्या है, आपके स्थल भूखंड है। विवर्तनिकी क्या है, इन प्लेटों में होने वाली हलचल है। हलचल समझ में आ गया? ठीक है, स्थल प्लेटें क्या है, स्थल भूखंड है, और विवर्तनिकी क्या है, इन प्लेटों में होने वाली हलचल है। सिंपल सा, इतना समझ में आ गया। अब सिद्धांत क्यों है, थ्योरी क्या है, हमने इसको नियम क्यों नहीं कहा। जब ये जग जाहिर है, जब हमें ये मालूम है कि प्लेटों की गतिशीलता है, प्लेटें आपकी गति करती हैं, तो हमने इसको नियम क्यों नहीं कहा, हमने इसको मॉडल क्यों कहा, ये मॉडल क्यों नहीं कहा, हमने इसको थ्योरी ही क्यों कहा। ठीक है, सो ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ये समझा देता हूं कि मॉडल क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी विचार को आप प्रस्तुत करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे चित्र के माध्यम से, ठीक है, रेखांकन के माध्यम से, रेखागणित के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, बार डायग्राम के माध्यम से, तो वो क्या हो जाता है, इसमें हम कहते हैं विचार को प्रस्तुत करना। किसी भी माध्यम से। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या होगा, जो आपका विचार प्रस्तुत किया गया है उसकी आलोचना की जाए, उसका क्रिटिक किया जाए। ठीक है, जो भी विचार आपने प्रस्तुत किया है, अगर उसका क्रिटिक हो गया तो वो विचार क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। अगर ये भी मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, घबराए नहीं, तो ये भी आपको मिल जाएगा। यदि विचार से सभी सहमत ना हो, यदि विचार से सभी सहमत ना हो और उसकी आलोचना करते हैं, अगर किसी विचार से कोई सहमत ना हो और वो व्यक्ति जो है उसकी आलोचना कर रहा हो या उस विचार की आलोचना हो रही हो, तो ऐसे विचार को हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत। और रूल क्या हो गया, रूल तो आप सभी जानते हैं कि नियम है, और इस नियम पर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्रिटिक्स में नहीं होगा। ठीक है, कोई भी क्रिटिक्स नहीं होगा, बिल्कुल सही, कोई भी क्रिटिक नहीं होगा, कोई भी आलोचना नहीं होगी। ये एक तरीके से क्या हो गया, परम सत्य हो गया। ठीक है, सूरज पूर्व से निकलता है, ये नियम हो गया। पश्चिम में छुपता है, ये भी नियम हो गया।
ठीक है, न्यूटन ने आपको ग्रेविटी का लॉ दिया है तो वो एक नियम होगा, वो कोई भी एक थ्योरी नहीं है। समझ में हो गया? यस सर। चलिए आगे चले हम, कितना समझ में आ गया है? क्या मैं इसको मिटा दूं? यस यस सर। आप लोग दोबारा से लिंक ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि समय लगभग समाप्त हो गया है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप दोबारा से लिंक ज्वाइन कर लें। कोई प्रश्न पूछना हो। देखिए कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएं। अभी तक कोई प्रश्न पूछना है तो बताएं, 2 मिनट बचते हैं अभी। नो सर, नहीं कुछ। चलिए तीसरा जो हमने भाग इसका करना था, तीसरा जो भाग या तीसरा जो पार्ट हमें इसमें करना था, यह है आपके प्लेटों के प्रकार। ठीक है, तीसरा जो हमें डिस्कस करना है, यह है आपका प्लेटों का प्रकार और वितरण। प्लेटों के प्रकार और वितरण, ठीक है। नाउ जहां तक प्रकार की आपकी बात है, हम ये जानते हैं कि जो प्लेट्स है इनके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्लेटें जो है 2 प्रकार की, कौन कौन सी है 2 प्रकार की प्लेटें? संरचनात्मक है। संरचनात्मक, बिल्कुल सही। संरचना के आधार पर और दूसरा है आकार के आधार पर। आकार। संरचना यानी कि बनावट, बनावट के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की है, पहले हम इसको करें। ठीक है, बनावट के आधार पर प्लेटें जो है कितने प्रकार की। ठीक है, बनावट के आधार पर जो प्लेटें हैं वो 2 प्रकार की, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी होती है आपकी महासागरीय। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब हम जानते हैं कि सर लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल होता है। यानी कि अगर लिथोस्फीयर, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल आपका होता है तो इन प्लेटों का विस्तार भी कहां तक होगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल तक ही होगा। बट हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें, हम ये पहचान कैसे करें कि कौन सी महासागरीय प्लेट है और कौन सी प्लेट आपकी महाद्वीपीय है? महाद्वीपीय प्लेट। एक और टर्म मैं इसमें आपसे पूछ सकता हूं कि क्या, चलो आगे उसको पूछूंगा, पहले समझाऊंगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि महासागरीय